नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अलग-अलग फ़ंक्शनों के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरी गूगल ड्राइव ओपन है। यहाँ पे हम एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि गूगल फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक नया गूगल फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये अनटाइटल्ड फॉर्म है। मान लीजिए कि आपको किसी कॉन्फ्रेंस और कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करानी है, तो उस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करना है। तो हम इस गूगल फॉर्म का नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोग इसका नाम दे देते हैं। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी इसको टाइप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस पर्पज़ से बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थान भी लिख सकते हैं कि किस जगह पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। स्थान मान लीजिए कि हमने डाल दिया कानपुर विश्वविद्यालय। कानपुर विश्वविद्यालय, तो कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग यहाँ पे तैयार करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमें आवश्यकता है नाम की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम लेते हैं। जैसे ही आप नाम लिखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। गूगल सजेस्ट कर देता है कि इस नाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो शॉर्ट आंसर के थ्रू बन सकता है। तो यहाँ पे नाम आ गया, शॉर्ट आंसर हो गया। ठीक है, और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन, ये रिक्वायर्ड बटन ऑफ है अभी। अगर इस रिक्वायर्ड बटन को हम लोग ऑन कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नाम जानना ही जानना है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग ऑन कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो जैसे ही इस प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नया क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो नया क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड है, लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, चेक बॉक्स ग्रिड है, डेट है और टाइम है। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। शॉर्ट आंसर के बारे में अभी मैंने बताया कि यहाँ पे नाम जैसे ही आपने लिखा तो ये शॉर्ट आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ही शब्दों में आप अपने उत्तर को देना चाहते हैं तो आप शॉर्ट आंसर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कई सारे शब्दों से मिल करके आपका आंसर होने वाला है तो क्वेश्चन को आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस तब यूज़ किया जाता है जब आपको एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, उस केस में मल्टीपल चॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। चेक बॉक्स एक से अधिक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन बटन का मतलब ये है कि एक लिस्ट है जिस लिस्ट को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और उसमें किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं। और फाइल अपलोड में जैसे आपको अगर किसी की फ़ोटो चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए
तो या कोई वीडियो चाहिए, तो इस फाइल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लीनियर स्केल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ग्रेडिंग के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज कराई है, तो उसका फीडबैक क्या है, बहुत अधिक संतोषजनक है या बहुत खराब है, तो उसके लिए हम लोग लीनियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में मल्टीपल चॉइस ग्रिड में मल्टीपल आंसर एक ही क्वेश्चन में हम लोग दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से चेक बॉक्स ग्रिड का भी इस्तेमाल करते हैं। डेट मान लीजिए कि आपको एक कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है, जिसमें आपको चाहिए, उसका टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। टाइम का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस टाइम सॉरी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वो टाइम भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम सभी ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर जो आपको प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये प्लस ऑप्शन क्वेश्चन को बनाने के लिए है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपने पहले से किसी और गूगल फॉर्म से क्वेश्चन इंपोर्ट करना है, वहाँ से उठाना है क्वेश्चन को, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट और ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये इमेज ऐड करने के लिए है, ये वीडियो ऐड करने के लिए है, और ये सेक्शन ऐड करने के लिए है। अभी सेक्शन कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग तैयार कर लें, और जिसके माध्यम से कुछ ऑप्शन हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो नाम, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं पद नाम। तो पद नाम जैसे ही हम लोगों ने क्रिएट किया, यहाँ पे लिखा, तो अब हमें चाहिए मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में प्रोफेसर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर कोई स्टूडेंट भी इसमें भाग लेना चाहता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक ऑप्शन डाल देते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, मल्टीपल चॉइस तैयार कर लिया। अच्छा, इसका हम लोग प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये जो आई बटन आपको दिख रही है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये प्रीव्यू है। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग आगे जब पदनाम हो गया, अब इसके बाद अगर हमें ईमेल आईडी चाहिए, तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। तो जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखने योग्य ये है कि ईमेल जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो शॉर्ट आंसर है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए ईमेल शॉर्ट आंसर में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे। रिस्पॉन्स वैलिडेशन का मतलब ये क्या है कि ईमेल आईडी कोई भी गलत नहीं डालेगा। अगर वो गलत ईमेल आईडी डालता है, तो उसको एक गूगल फॉर्म की तरफ से एक एरर मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, नंबर है, टेक्स्ट है, लेंथ है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो नंबर का इस्तेमाल जनरली हम लोग जैसे मोबाइल नंबर के वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट है, ईमेल हो गया। लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे जो एक्सप्रेशन है, जो कोई अगर न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो वो भी यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे नहीं, टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि ईमेल आईडी एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी जाती है, इसलिए वैलिडेशन भी हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग एक ईमेल एड्रेस, तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा
ये ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अ, अगर जो आपकी @gmail.com या @rediffmail.com कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो कस्टम एरर टेक्स्ट, अगर कोई भी अ, व्यक्ति इसमें गलत ईमेल आईडी जाता है, ये ईमेल आईडी डालता है, तो उसके पास में कौन सा एरर मैसेज जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चेक आपकी आपकी ईमेल गलत है, ठीक है। ये हम लोगों ने वैलिडेशन डाल दिया और हमें ये चाहिए ही, ईमेल भी चाहिए हम लोगों ने। तो अब देखिए इसको इसका प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं क्या वैलिडेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे ईमेल आपने देखा, तो मान लीजिए कि मैंने ईमेल डाल दी, इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने एक ईमेल आईडी डाल दी। तो जैसे ही ईमेल आईडी डाल दिया हम लोगों ने, तो देखिए यहाँ पे लिख के मैसेज आ गया कि आपकी ईमेल आईडी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। तो जैसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये ईमेल आईडी देखें सही बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी में वैलिडेशन लगा दिया। ठीक इसी तरीके से अ, ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सेव नहीं करना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल मोबाइल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये भी आपका शॉर्ट आंसर में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वैलिड, फिर से वही क्लिक करेंगे, यहाँ 3 डॉट्स हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे कि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ही करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मोबाइल हमारा नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग कई सारे वैलिडेशन है कि नंबर कैसा होना चाहिए कि ग्रेटर देन कोई नंबर हो, मान लीजिए कि जैसे कि 10 है, तो 10 से बड़ा हो, तो 10 से बड़ा हो और बराबर हो, उससे छोटा हो। इस तरीके से हम लोग कई सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं। बिटवीन का मतलब ये है कि अ, मान लीजिए कि आपने कोई अंक दे दिया, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई अंक दे दिया कि 1 से लेकर हमें चाहिए 9, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नंबर जो होना चाहिए वो 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने ये वैलिडेशन लगा दिया तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर 1 से लेकर के 9 नंबर हम लोगों ने लगा दिया, 9 8 कर लेते हैं, जो कि इसी के बीच में ही सारी डिजिट आएंगी। 1 से लेकर के 8 कर लेते हैं, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए इसका हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे हम लोग उसका प्रीव्यू देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर दिखा रहा है, तो 9005, ये मान लीजिए कि कोई दे। अब देखिए नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 8। अब 1 से 8 के बीच में ही नंबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हमने ये 9 नंबर डाल दिया, तो भी ये गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 8 नंबर हम लोगों ने डाल दिया, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। लेकिन मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैलिडेशन हम लोगों ने लगाया है कि ये वैलिडेशन सही नहीं है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन मोबाइल नंबर के लिए कैसे सही हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 एक 9999999। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 10 अंक हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो जनरली 6 से 9 के बीच में स्टार्ट होते हैं, इससे पहले की डिजिट स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये, इसका मतलब जितने भी मोबाइल नंबर होंगे वो इसी रेंज में होंगे।
तो हम लोग यहाँ पे ये रेंज दे दिया। अब कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर अगर लिखता है तो अगर इसके अलावा कोई लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चेक मोबाइल चेक मोबाइल कृपया अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें, ये लिख लेते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें, चेक कर लें। ठीक है, अब ये हम लोगों ने वैलिडेशन लगा। अब इसके बाद अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ये वैलिडेशन लगाने के बाद में हमारा गूगल फॉर्म किस तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने कि ये कोई मोबाइल नंबर है, ये तो आप देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया है 1 से स्टार्ट किया है, तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, कृपया अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें। तो अगर यही यही मोबाइल नंबर अगर हम ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए मोबाइल नंबर बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना मोबाइल नंबर में वैलिडेशन लगाकर अपने जो डेटा है उसको सही तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, गूगल फॉर्म की बहुत अच्छी विशेषता है। अब मोबाइल नंबर के बाद में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन संस्थान। संस्थान तो अब संस्थान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब कैसे बनता है ये मेरा आपको बस दिखाना चाहता हूँ कैसे बनता है। तो संस्थान के लिए मान लीजिए कि एक लिख दिया LUCKNOW लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, और रीवा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे ऑप्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अभी मैंने यहाँ पे 4 विश्वविद्यालयों के नाम लिखे हैं। अब इसका प्रीव्यू हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दिखाता है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे संस्थान, तो ये देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी तैयार हो गई। तो ये जो आपने ऑप्शन लिखे हैं वो यहाँ पे आ गए। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है।